कुम्मज ऋषि महात्मा ने महाराज प्रयाग भूमि पर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। प्रयाग भूमि पर यज्ञ रचाने के लिए उद्यत हुए और जब यज्ञ रचाने के लिए उद्यत हुए सभी देवताओं के लिए खत डाले। पाराशर से पारा ऋषि जी आए और सप्तऋषि आए, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, अनंत प्रकार के। लेकिन एक खत भगवान भोलेनाथ के लिए भेजा कैलाश पर्वत पर कि प्रभु मैं एक छोटा सा अनुष्ठान रच रहा हूं, उसमें आपको आना होगा, बगैर आपके ये सफलता नहीं मिलेगी। भगवान भोलेनाथ ने पत्र पढ़ा तो भगवान भोलेनाथ अपनी सती को लेकर के और नादिया को लेकर के पुणे चलने लगे। बेटा सोनो, कितनी देर है कुर्सियों में आने में? अच्छा आ रही है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इधर मेरे बंधु, जैसे ही भगवान भोलेनाथ चले उसी प्रयाग भूमि पर पहुंचे जहां कुम्मज ऋषि यज्ञ कर रहे थे। जब महात्माओं की जमात देखी, ऋषियों की जमात देखी तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे कुम्मज ऋषि तुम सर्वश्रेष्ठ हो। और ये भगवान की कथा तो कोई कोई करा पाता है, कोई कोई यज्ञ करा पाता है, जिसके बड़े सौभाग्य होते हैं। कुम्मज ऋषि कहने लगे, हे प्रभु सब आपकी कृपा है, अब आ जाइए, पधार जाइए। जब उस कुटिया के अंदर विराजमान हुए भगवान भोलेनाथ, सभी देवता बैठे हुए हैं, सभी देवों ने प्रणाम किया। देवराज इंद्र, सप्त ऋषि और कुम्मज ऋषि से कहने लगे, महाराज आपने ये बहुत बड़ा अनुष्ठान रचा है और जब हम और आप यज्ञ करते हैं, कथा भागवत करते हैं तो तरह तरह को अपने हिंदू रिश्तेदार, नातेदार, बुहारी, अनन्य प्रकार के मित्रों को न्योता भेजते हैं। परीक्षित महाराज आज तो भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, तुम्हारे पास दीवान जी बैठे हुए हैं, अब तो किसी बात की कोई चिंता नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। यह भी बड़ा सौभाग्य का विषय है। भगवान कहते हैं मेरी नाम की, मेरी कथा की एक ध्वनि भी मनुष्य के कान में पहुंच जाए, श्रवण कर ले तो उसका मोक्ष हो जाता है। देखिए समय निकाल करके दीवान जी आपके यहाँ उपस्थित हैं। हाँ, अत्र कुशलम तत्र अस्तु। यही सत्संग जो है कुम्मज ऋषि की कुटिया में चल रहा है। एक बात और बताएं, जहाँ 4-10 जीव इकट्ठे हो जाते हैं, सत्संगी या महात्मा इकट्ठे हो जाते हैं, ऋषिवर हो जाते हैं, तो सत्संग छिड़ जाता है। सत्संग जब सत्संग छिड़ा है, महाराज अपने अपने प्रसन्न रखने लगे। जब प्रसन्न रखने लगे तो लास्ट में कुम्मज ऋषि खड़े हुए, कहने लगे, हे सभी देवों, मैं इसलिए आपके समक्ष में खड़ा हुआ हूं, अगर कुछ इजाजत हो बोलने की तो बोलें। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, बोलो। अरे तुम तो यज्ञ कर रहे हो, तुम्हारे दिल में कोई शंका उत्पन्न हो तो मुझे बताओ। महाराज कुम्मज ऋषि खड़े हुए और कुम्मज ऋषि कहने लगे, हे संत शिरोमणि, हे भोलेनाथ, मेरे अंदर एक ही प्रश्न कई वर्षों से गूंज रहा, उसका उत्तर नहीं मिल पाया है। कहने लगे, महाराज क्या क्या उत्तर? वो प्रश्न है तुम्हारा, वो उत्तर मिलेगा आपको। कुम्मज ऋषि कहने लगे, हे सभी संत शिरोमणि, मैंने आज तक ये नहीं जान पाया कि जीव और ब्रह्म में भेद क्या है। जीव क्या चीज है और ब्रह्म क्या चीज है। सभी संत महात्मा मुस्कुराने लगे। भोलेनाथ कहने लगे, कुम्मज ऋषि तुमने ये बहुत बड़ा प्रश्न किया है और बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि ये जीव क्या चीज है और ब्रह्म क्या चीज है। सभी संत महात्मा बोले नहीं, क्योंकि इस प्रश्न का जवाब उन पर था नहीं। कुम्मज ऋषि कहने लगे, महाराज भोलेनाथ क्या आज्ञा है? बोले बाबा कहने लगे हैं, हे ऋषिगणों, हे कुम्मज ऋषि, अगर अनुमति हो
तो मैं उस प्रश्न का जवाब दूं। सभी लोग कहने लगे हाँ, हे देवों के देव महादेव, आप कैलाश पर्वत पर से विराजमान हुए हो और इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। तो भगवान शिव जी कहने लगे कि देखो, जीव आत्मा में मैं फर्क बताऊं कि जीव आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। कि देखिए, प्रकृति बंधनों तक ही है। भगवान भोलेनाथ बता रहे हैं प्रकृति बंधनों तक ही है, वो जीव बताया जाता है और जो प्रकृति को जीत के काम करे वही ब्रह्म मनाया जाता है। अब ये प्रकृति क्या है, भोले बाबा समझा रहे हैं। ये प्रकृति एक माया की कुंडली है जिसमें जीव जन्म लेता है, और जैसे नागिनी अपनी कुंडली में बच्चों को जन्म देती है और जो कुंडली से बाहर हो जाता है उसका भक्षण नहीं करती, और जो कुंडली के अंदर रहता है उसका भक्षण कर जाती है। ऐसे ही ये माया है, माया की कुंडली है। और एक बात और बताएं, ये जीव आत्मा जो है ये माया के अधीन है और परमात्मा किसी के अधीन नहीं है, उसे स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद कहते हैं। महाराज जैसे भक्त ध्रुव भक्त पहला अनन्य प्रकार के भक्त हुए, उनके नाम में उनकी आत्मा में परम शब्द लग गया। पर शब्द लगा है वही परमात्मा के स्वरूप में जाना जाता है। इतना बढ़कर के जैसे ही महाराज उत्तर दिया, कुम्मज ऋषि कहने लगे महाराज आपने हमारे दिल को सांत्वना दी कि जीव और ब्रह्म के बारे में आपने बताया है। ये जीव माया के अधीन है और परमात्मा स्वाधीन है, परमात्मा किसी के अधीन नहीं है और जीवात्मा पराधीन है। बोलिए गोविंद भगवान की। तभी तो कहते हैं प्रभु पराधीन सपने सुखदाई, पराधीन सपने सुखदाई, कर विचार देखो और बोले भगवान भोलेनाथ, अरे ऋषियों, अरे महात्माओं, जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक तुम्हें ब्रह्म पहचान में नहीं आएगा। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधेश्याम। और भगवान भोलेनाथ कहने लगे हे ऋषियों, जीव आत्मा की उत्पत्ति कैसे हुई है मैं तुम्हें बताऊं। सोई कहने लगे प्रभु आप बता दीजिए, आप ही सत्संग में शिरोमणि हैं। और कहने लगे देखो, जड़ और चेतन जब ये दोनों मिले तब जीव की उत्पत्ति हुई। परिचित महाराज, जैसे हम और आप पानी में चीनी डालते हैं तो उसका नाम क्या हो जाता है, शरबत हो जाता है। ऐसे ही जीव की उत्पत्ति हुई है, जड़ और चेतन। महाराज और ये 5 तत्व से हमारा तुम्हारा शरीर बना है और 5 तत्व की 25 प्रकृतियां हैं, 25। बोलिए गोविंद भगवान की। मास्टर जी